हेलो स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। हम लोगों का आज टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। लास्ट क्लास में हमने ट्राइंगल किया था। ट्राइंगल के ऊपर हमने एक्सरसाइज 4.4 किया था। तो आज है क्वाड्रिलेटरल्स और उसका एक्सरसाइज होगा 4.5। सो फर्स्ट राइट डाउन क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल्स का हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सभी को पता है क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, तो वो एक ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बारे में बेसिक चीजें पढ़ेंगे आज हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। ये है क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। अभी इसका नेम होगा ए बी सी एंड डी। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज ए फोर साइड पॉलीगॉन। हम देख सकते हैं कि ये क्या है, फोर साइड पॉलीगॉन है कि नहीं। फोर साइड है इसका। सो इट इज ए फोर साइड फोर साइडेड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन। अच्छा, इसका वर्टिसेस कौन सा है और साइड्स कौन सा है वो देखना है ना। सो वर्टिसेस, साइड्स, एंगल, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल। तो देखो, वर्टिसेस कौन सा है। ये ए बी एंड सी डी, ये सारे हैं वर्टिसेस, है ना। सो ए बी सी एंड डी, ये हो गए वर्टिसेस। साइड्स कौन सा है? साइड्स है ये ए बी, बी सी डी एंड डी ए और ए डी, जो भी हम बोल सकते हैं। सो ये हो गए साइड ए बी सी डी एंड डी ए। एंगल्स कौन सा है? ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है। सो ये एंगल ए बी, एंगल सी एंड एंगल डी हो गए। अभी है ऑपोजिट साइड। अच्छा देखो, ये ए बी का ऑपोजिट साइड कौन सा है? ए बी का ऑपोजिट साइड है सी डी एंड बी सी का ऑपोजिट साइड कौन सा है? ए डी। सो वही लिखना है। सो ए बी का ऑपोजिट साइड कौन सा है? ए बी एंड डी सी, ये ऑपोजिट साइड है। और बी सी एंड ए डी, ये दोनों। ऑपोजिट एंगल कौन सा है? देखो, ए के साथ एंगल कौन सा है? सी है। एंड बी के साथ एंगल ऑपोजिट कौन सा है? डी है। सो एंगल ए एंड सी है ऑपोजिट एंगल, एंड एंगल बी एंड एंगल डी है ऑपोजिट एंगल।
अभी है एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब उसके साथ लगा हुआ। ए के साथ कौन सा है? ए के साथ कौन सा है? बी है, एडजेसेंट एंगल। ए के साथ नेक्स्ट कौन सा है? बी है। बी के साथ कौन सा है? सी। सी के साथ कौन सा है? डी। और डी के साथ कौन सा है? ए, मतलब लगा हुआ। सो वो हो गया एडजेसेंट एंगल। सो एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल बी and angle C, angle C and angle D and angle D and angle A, ये हो गया adjacent angle। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का जो जानकारी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है एक्सरसाइज, क्योंकि इसके बाद एक्सरसाइज एकदम छोटा वाला एक्सरसाइज है, इतना भी बड़ा नहीं है, ये बहुत ही छोटा वाला है। सो एक्सरसाइज 4.5, एक्सरसाइज 4.5। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है? ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, नेम देम, is the meeting point of the diagonal is the meeting point of the diagonal in the interior or exterior of the quadrilateral। So हमको एक डायग्राम ड्रॉ करना है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन, डायरेक्ट मैं सोल्यूशन कर रही हूँ। पहले तो हमको एक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला है, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो। देखो, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है और उसका डायगोनल भी ड्रॉ करने के लिए बोला गया है ना। पहले बोला गया ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, ड्रॉ इट्स डायगोनल। सो डायगोनल कौन सा होगा? ऑपोजिट एंगल को कनेक्ट कर दो, तो वो हो गया डायगोनल। ऑपोजिट एंगल को कनेक्ट कर दो एक लाइन सेगमेंट से, सो वो हो गया डायगोनल। ठीक है, अभी इसको PQRS ये नेम दे रहे, PQRS। अभी देखो, नेम देम is the meeting point of the diagonal in the interior or exterior of the quadrilateral। जो डायगोनल एक पॉइंट पे कट हुआ है ना, वो इंटीरियर पार्ट है या एक्सटीरियर पार्ट है? देखो, ये डायगोनल के अंदर है कि नहीं? तो डायगोनल के अंदर है, तो ये क्या हो गया? इंटीरियर पार्ट हो गया। तो लिखना है अभी, द डायगोनल विल मीट, द डायगोनल will meet in the interior of the quadrilateral। मतलब वो अंदर ही कट किया है ना, अंदर ही कट किया है, इसीलिए वो बाहर नहीं है। क्वाड्रिलेटरल, सो ये इंटीरियर पार्ट में हुआ है, बाहर नहीं है। ठीक है, सो यही है क्वेश्चन का आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ड्रॉ ए रफ स्केच KLMN, क्वाड्रिलेटरल KLMN, और उसका नेम देके उसका जो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट एंगल है, एडजेसेंट साइड एंड एडजेसेंट एंगल, वो आप लोग कर ही पाओगे, क्योंकि मैंने करवा दिया है ना, जो मैंने समझाया है उसमें मैंने दिखा दिया कैसे करके कौन सा ऑपोजिट साइड होता है, ऑपोजिट एंगल, एडजेसेंट साइड होता है, एडजेसेंट एंगल होता है, मैंने बताया है। तो वैसे करके आपको करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को मैं होमवर्क दे रही हूँ, क्योंकि इसमें
दो ही क्वेश्चन है, एक मैंने करवा दिया और एक आप लोग को होमवर्क करना है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल्स। ये इसी चैप्टर का कंटिन्यू हो रहा है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सर्कल्स। सर्कल्स, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया, ये सर्कल हो गया। ये इसका डायमीटर है। ये पूरा जो जाता है ना वो डायमीटर होता है, और जो हाफ होता है वो होता है रेडियस सेंटर से। ठीक है, अभी इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज ए सिंपल closed curve and is not considered as a polygon, ये पॉलीगन को कंसिडर ये नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि ये सर्कल है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ सर्कल। सर्कल का कुछ पार्ट्स है। पार्ट्स ऑफ सर्कल्स। सो कौन सा पार्ट है यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है। ये है डायमीटर, डायमीटर एक पार्ट्स है। डायमीटर, ये है रेडियस, और ये है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, ठीक है। अभी रेडियस, डायमीटर सबका डेफिनेशन चाहिए, है ना। नंबर 1, रेडियस। It is a straight line connecting the center of the circle to the boundary of the same. Radi is the plural of radius. Radi is the plural of radius. So radius क्या है? It is a straight line connecting the center of the circle to the boundary of the same. So ये देखो, ये सेंटर है ना, सेंटर से कनेक्ट होके ये रेडियस कहाँ तक आया है? बाउंड्री तक आया है।
तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। और रेडियस का प्लूरल नेम क्या है, रेडी। ठीक है, तो इतना ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट है डायमीटर। डायमीटर नंबर 2, diameter. It is a straight line from one side of the circle to the other side, passing through the center. It is a straight line from one side of the circle to the other side passing through the center. यहाँ पे देखा ही आपने कि क्या हुआ है, यहाँ पे ये डायमीटर क्या है, एक साइड से अनदर साइड में क्या है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। सो वही होगा सर्कल का डायमीटर। ठीक है, सो ये हो गया डायमीटर। अच्छा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो बाकी और भी है, सरकमफेरेंस है, कॉर्ड है, आर्क, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट, बहुत सारे पार्ट्स है सर्कल के, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और सेमी सर्कल भी है, और उसके साथ हम एक्सरसाइज 4.6 करेंगे, 4.6 एक्सरसाइज करेंगे। और जो सर्कल का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। सो आज के लिए इतना ही। आप लोग जो 4.5 का मैंने एक ही होमवर्क दिया है वो करके रखना, और जितना तक मैंने आज करवाया है वो अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अच्छे से समझ के अच्छे से वो आप लोग लिख लेना, नोट कर लेना और होमवर्क भी कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी जितना पार्ट है, लास्ट क्लास होगा वो इस टॉपिक का, मतलब ये इस चैप्टर का मैं वो खत्म कर दूंगी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी जितना है वो करवाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बाकी मैंने जो काम दिया है वो काम करके रखना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।